अगर हम कंपेयर करें समुद्र और अंतरिक्ष के जानकारियों के बारे में कि हम इन दोनों में से किसे सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा अंतरिक्ष को। और यह उत्तर काफ़ी आसान भी है, लेकिन शायद ही आपको ये बात मालूम होगी कि हम अंतरिक्ष के केवल 4% हिस्सों के बारे में ही जानते हैं और बाकी का 96% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। हम अक्सर अंतरिक्ष को बहुत दूर मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आज यह संभव है। जी हाँ, आज हम इंसानों के पास ऐसे टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो अंतरिक्ष में जाकर उन अज्ञात जानकारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि चांद की दुनिया कैसी है? जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंद्रमा पे हुए सक्सेस मिशंस और इनके द्वारा प्राप्त उन रहस्यमय जानकारियों के बारे में कि चंद्रमा पे मौजूद वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका पता लगाया जा सका है और वो कौन कौन से देश हैं जो अपना परचम चंद्रमा पर लहरा चुके हैं। साथ ही चंद्रमा की धरती पर एलियन है या इंसान, और ये भी जानेंगे कि चंद्रमा पे मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत का मैदान, पानी है या कुछ और मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चंद्रमा की सैर पर और शुरू करते हैं इस सफर को। चंद्रमा जो लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। दोस्तों, मून एक ऐसा अकेला ऑब्जेक्ट है जिस पर इंसान अपना कदम रख पाया है। वहीं अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो ये 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर के लगभग 30 गुना ज़्यादा है। लेकिन अमेरिकी संस्था नासा के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.8 सेंटीमीटर की दर से दूर होता जा रहा है। चंद्रमा अपने ऑर्बिट पे हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा अर्थ की परिक्रमा लगभग 27.3 डेज में पूरा करता है, जबकि अर्थ सन की परिक्रमा करने में केवल 24 आवर्स का ही समय लेता है। यानी अर्थ का 28 डेज चंद्रमा के ऊपर एक दिन के बराबर होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी से चांद तक जाने में, तो अमेरिका को केवल 4 दिन ही लगा था। वहीं हम चंद्रमा के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर हम ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पे जा रहे हैं, तो हमें वहां पहुंचने में केवल 4 दिन का ही वक्त लगेगा और 4 दिन के बाद हम चांद की जमीन पे उतर जाएंगे। चांद पे उतरते वक्त हमें सबसे पहले दिखाई देगा तो वो है चांद की ज़मीन। चांद की ज़मीन आपको चारों तरफ उबड़ खाबड़ नज़र आएगी। चांद पे मौजूद वो कई गड्ढे भी दिखाई देंगे जो चंद्रमा के निर्माण के वक्त एस्टेरॉयड के टकराने के वजह से हुए थे। और जब आप चंद्रमा की ज़मीन से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको अपना प्यारा ग्रह पृथ्वी दिखाई देगा, जिसमें कि पृथ्वी आपको साफ साफ अपनी अक्ष पे घूर्णन करती हुई दिखाई देगी। हालांकि हम जब चांद की ज़मीन पे उतरते हैं तो हमारा वजन 6 गुना कम हो जाता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो वह चांद पे 6 केजी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम है और इसीलिए किसी वस्तु पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में कम होता है। और इसी वजह से जब नील आर्मस्ट्रांग 1969 में जब पहली बार चंद्रमा पे लैंड किए थे, तब वे उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पे आप पृथ्वी की तरह नहीं चल पाएंगे। चांद पे मौजूद उनके पैरों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं और इसका कारण ये है कि वहाँ पे हवा मौजूद न होने की वजह से ये निशान मिटा नहीं है। सूर्य से ज़्यादा कोई चमकने वाली चीज़ है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन जब आप चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी जब भी आप चंद्रमा से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं।
दोस्तों, हम चंद्रमा के टेम्परेचर को प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो वहीं रात में इसका टेम्परेचर गिरकर -173 डिग्री तक चला जाता है। और ऐसे में आप बखूबी पता लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ का टेम्परेचर लगातार बदलते रहता है। दोस्तों, अगर आप दिन के समय में चंद्रमा पे जाते हो तो आपके बॉडी में टैनिंग नहीं होगी और आप सोलर रेडिएशन की वजह से जल जाएंगे, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर तो ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी पे आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है और पृथ्वी पे इन हार्मफुल रेज को आने से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन चांद पे ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है जो कि इन रेस से आपकी रक्षा कर सके। अगर हम चांद पे हुए सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो इनमें यूएसए, रसिया, चाइना, भारत और जापान जैसे देश चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करके अपना परचम लहरा चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक नूह पेट्रो ने चांद के बड़े रहस्यों के बारे में जानकारी दी है। उनका ये कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर चंद्रमा कैसे बना है और इसका धरती से क्या संबंध है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि अपोलो 11 चांद की चट्टानों से जुटाई हुई 50 पाउंड तक मिट्टी लेकर आया था और जिसके बाद चांद की उत्पत्ति को लेकर शोध किया गया। वहीं किसी का कहना है कि चांद पे एक महासागर था, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चांद पिघले लावा से बनी एक विशाल गेंद है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चांद पे कभी कभी भूकंप भी आते रहते हैं, जिसे मून क्वेक के नाम से जाना जाता है। दरअसल अपोलो एज के सिस्मोमीटर्स में 1969 से 1977 तक भूकंप के झटके को मापा गया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला वह पहला जानवर कौन था? दरअसल वो थी लाइका नाम की एक मादा कुतिया, जिसे 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में भेजा गया था। क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट क्यों पहनते हैं? आपको ये बता दें कि स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कई तरह से मदद करते हैं। ये सूट्स इन एस्ट्रोनॉट्स को बहुत अधिक गर्मी और ठंडी से भी बचाते हैं और इन्हें अंतरिक्ष में काम करते वक्त सांस लेने में ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। अगर क्या होगा जब आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जाते हैं? दरअसल जब आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, जिससे आपके अंदर सेल्स काम करना बंद कर देंगे और आप 30 सेकंड के अंदर बेहोश भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका ब्लड और शरीर का तरल पदार्थ उबलने लगेंगे और फिर जम जाएंगे। तो वहीं हम बात करें इन स्पेस सूट की कीमत की, तो वह 80 से 85 करोड़ रुपए के बीच होता है। ये इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसे कई तरह की सुविधाओं से लैस करके बनाया जाता है। आपको ये बता दें कि चंद्रयान 3 के चांद पर हुई सफल लैंडिंग के साथ साथ इसरो के द्वारा ये बताया गया, चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को पता लगा लिया है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन मौजूद है, तो फिर यहाँ पे जीवन क्यों नहीं है? लेकिन शायद ही आपको ये बात मालूम हो कि यहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन गैसीय रूप में मौजूद नहीं है। दरअसल यहाँ पर ऑक्सीजन रेजोलिथ के अंदर फंसी हुई है। चंद्रमा की सतह को कवर करने वाली चट्टान और महीन धूल की परत, जिसे रेजोलिथ कहा जाता है। चंद्रमा पे करीब 45% रेजोलिथ ऑक्सीजन से बना है, जिससे ऑक्सीजन को बाहर निकालना काफी मुश्किल भरा काम है। आपको ये लगता है कि चांद रात में चमकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद की अपनी कोई लाइट नहीं होती, बल्कि ये सूर्य से आने वाली प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। यहाँ तक कि चांद पे मौजूद कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर अभी तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच सकी है।
अभी भी चांद पे मौजूद ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका पता लगाया जा सके। आज भी कई देशों के द्वारा चंद्रमा पे मौजूद अज्ञात जानकारियों को जुटाने के लिए कई स्पेस क्राफ्ट को भेजा जा रहा है और यह उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में एक ना एक दिन चंद्रमा पर भी जीवन संभव होगा। भले ही इसमें अधिक टाइम लगेगा, लेकिन साइंटिस्ट की ये खोज जारी रहेगी। दोस्तों, आपको चांद का ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।